वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे लड़के को जो बचपन से ही गलत आदतों का शिकार हो जाता है और अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ सेक्स करने के सपने देखता है। पर क्या वो इसमें कामयाब होता है? आइए जानते हैं मूवी को देखकर। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक 12 साल के लड़के हैरी को, जो कि सिनेमा हॉल में बैठ के एक मूवी देख रहा था जिसमें एक राजकुमार लड़ाई को जीतने के बाद अपनी राजकुमारी के पास आता है और उसके साथ शादी करता है। हैरी उस राजकुमारी से बहुत अट्रैक्ट हो गया था और वो डिसाइड करता है कि बड़े होने पर वो भी ऐसी ही एक राजकुमारी के साथ शादी करेगा। हैरी घर जाने से पहले उस मूवी का पोस्टर चुरा लेता है और घर पहुंचने के बाद अपनी मॉम के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। तभी वो अपनी मॉम से पूछता है कि ये बताइए मॉम, आपने मेरे डैड से शादी क्यों की? तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड मेरे भाई के दोस्त थे और एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। अगले दिन हैरी अपने दोस्त स्टैन से मिलने जाता है और वो उसको एक लड़की की न्यूड फोटो दिखाता है। हैरी भी उसे अपनी मूवी का पोस्टर दिखाता है, लेकिन वो पोस्टर स्टैन को कोई खास पसंद नहीं आता। जिसके बाद स्टैन हैरी को सेक्स एजुकेशन की क्लास देने लगता है कि सेक्स क्या होता है और कैसे होता है। वो बताता है कि बड़े होने पर सबको सेक्स करना होता है, तुम्हारे मम्मी पापा ने भी किया था, तभी तुम पैदा हुए। लेकिन हैरी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद शाम होने पर वो दोनों एक मेले में जाते हैं। स्टैन हैरी से कहता है कि यहाँ मेले में तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की ज़रूर मिल जाएगी और डरो मत, मैंने पहले भी ऐसा बहुत बार किया है। जिसके बाद उन दोनों को कैथी नाम की एक लड़की दिखाई पड़ती है और स्टैन कैथी को और हैरी को एक ही झूले पे बैठा देता है। कैथी भी हैरी से अट्रैक्ट होती है और उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हैरी से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो भी कुछ नहीं करती। और जब ये बात स्टैन को पता चलती है तो वो हैरी का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद वो दोनों वुमेन्स फाइट देखने जाते हैं। तभी वहाँ पे हैरी की मुलाकात एक ओल्ड वुमेन से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने आती है। स्टैन कहता है कि ये वुमेन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आओ चलो इसके साथ मज़े लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो वुमेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही होती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। स्टैन और हैरी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। स्टैन कहता है आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली सेक्स क्या होता है। वो दोनों छुप के देखते हैं कि और दोनों कपल कार के अंदर ही सेक्स करने लगते हैं। तभी उस वुमेन का बेटा वहाँ पे आ जाता है और फिर वो वुमेन अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। स्टैन बताता है कि वो लड़का मेरा क्लासमेट है और उसका नाम थियो है। जिसके बाद हैरी कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ रहता है? अगली सुबह वो दोनों थियो के घर जाते हैं और बेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो घर के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वही औरत वहाँ पर नशे की हालत में लेटी हुई होती है। स्टैन हैरी से कहता है कि ये औरत अभी नशे में है तो तुम इस समय इसके साथ सेक्स कर सकते हो। जिसके बाद हैरी जब उस औरत के ऊपर चढ़ता है तभी उस औरत को होश आ जाता है और हैरी और स्टैन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद स्टैन हैरी को मास्टर बेड के बारे में बताता है और रात होने पे हैरी उसी प्रिंसेस की फ़ोटो देखकर मास्टर बेड करता है। आगे हम देखते हैं कि 7 साल बीत चुके हैं और हैरी बड़ा हो गया है, लेकिन उसे एक स्किन प्रॉब्लम हो गई है और आज उसके कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, लेकिन हैरी वहां नहीं जा सकता और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर हैरी से बोलता है कि तुम्हारी हालत ठीक होने में अभी और टाइम लगेगा। आगे हम देखते हैं कि हैरी की कॉलेज में सबको डिप्लोमा की डिग्री दी जा रही थी, लेकिन हैरी वहाँ पर नहीं था। तो उसका दोस्त बिल उसकी डिग्री को लेकर हैरी के घर पहुंचता है। वो हैरी से कहता है कि शाम को कॉलेज में पार्टी है और तुम्हें वहां चलना है। तो हैरी कहता है इस हालत में मैं कहीं नहीं जा सकता। जिसके बाद वो दोनों एक मालगाड़ी के पास जाते हैं जिसमें बहुत सारी शराब होती है।
वो दोनों लॉक तोड़ के उसमें से शराब चुरा लेते हैं और दोनों वहीं पर बैठ के शराब पीते हैं। जिसके बाद हैरी उसको अपनी एक पोएट्री सुनाता है। वो पोएट्री उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की लीजा के लिए लिखी होती है। बिल हैरी से कहता है कि तुम्हें लीजा को अपने दिल की बात बतानी चाहिए, लेकिन हैरी कहता है कि मैं उसको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे चेहरे की हालत इतनी ख़राब है। जिसके बाद शाम को वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और बिल के फोर्स करने पर हैरी लीजा के पास जाने लगता है। तभी उससे पहले दूसरा लड़का आकर लीजा को डांस के लिए प्रपोज करता है। लीजा भी उसके साथ चली जाती है और हैरी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और पार्किंग लॉट पे जाते हैं जहाँ पर बिल की गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई होती है और बिल हैरी से कहता है कि आज हम दोनों इसके साथ सेक्स करेंगे और हैरी कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लड़की मेरे साथ सेक्स करने के लिए तैयार होगी। जिसके बाद बिल पहले जाता है और उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद जब हैरी का नंबर आता है तो वो लड़की हैरी का चेहरा देखकर उसके साथ सेक्स करने से मना कर देती है। जिसके बाद हैरी उदास होकर बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे को टॉयलेट पेपर से कवर कर लेता है और फिर वो लीजा के पास जाता है और उससे डांस के लिए पूछता है। लीजा भी मान जाती है और फिर दोनों डांस करते हैं। लेकिन डांस के बाद बिल हैरी से पूछता है, देखा आखिर मेरी बात सच हुई ना? तो हैरी कहता है लेकिन उसने तो मेरा चेहरा देखा ही नहीं, अगर उसने मेरा चेहरा देखा होता वो मेरे साथ डांस कभी नहीं करती। और जब हैरी अपने घर वापस आता है तो वहाँ पर दो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं क्योंकि ट्रेन के डिब्बे में गलती से हैरी ने अपनी पोएट्री वाली कागज़ को छोड़ दिया था। हैरी भी ये देखकर हंसता है और आगे हम देखते हैं कि अब 14 साल बीत चुके। आगे हम देखते हैं कि हैरी एक क्लब में बैठा है और शराब पी रहा है। दरअसल अब हैरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और तभी हैरी को वहाँ पर अपना दोस्त बिल दिखाई पड़ता है। वो दोनों गले मिलते हैं और शराब पीते हैं। जिसके बाद वो दोनों जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक मुर्दा घर में एक लाश आई हुई है। वो दोनों नशे की हालत में उस डेड बॉडी को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पे चले जाते हैं और जैसे ही हैरी उस डेड बॉडी का चेहरा देखता है तो वो बिल्कुल सन्न रह जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की होती है। हैरी उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उस डेड बॉडी को किस करता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। ये सब देखकर बिल को बहुत ख़राब लगता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है। और कुछ देर बाद हैरी से बिल बोलता है कि हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए। लेकिन हैरी कहता है इतनी सुंदर डेड बॉडी को मैं कैसे जला सकता हूँ, ये बिल्कुल मेरे सपनों की रानी लगती है। जिसके बाद वो दोनों उस डेड बॉडी को समुद्र में बहाने का डिसाइड करते हैं और जब हैरी उस डेड बॉडी को लेकर समुद्र में जाता है तो वो वापस नहीं आता। दरअसल हैरी भी उस डेड बॉडी के साथ सुसाइड कर लेता है, लेकिन बिल को इसका पता ही नहीं चलता। जब उसकी नींद खुलती है तो वो हैरी को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन हैरी कहीं नहीं मिलता। और इसी के साथ हमारी ये सैड मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हर किसी के लाइफ का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही मस्त मूवी लाता रहूँगा।